डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लव। तो मुझे वो और रूमी एक आज के ज़माने के इतने बेहतरीन पोएट है। ही इज़ द बेस्ट पोएट। सो यू कैन A few moments later. जितना बिलीव था दैट हैज ही हैज़ प्रूव दैट उन्होंने सही बंदे पे ट्रस्ट मतलब मैंने बहुत जल्दी जल्दी बुक रीड किया और बहुत जल्दी मैंने बुक ख़त्म किया। तो आई Assalamu alaikum and hi everyone, hope you are doing great. Welcome to my channel. So today's video is going to be about a book review. So guess what, which book I am reviewing? So the first book I am going to review is 40 Rules of Love. This is one of my favorite books so far, and this was written by Ali Shafak, and this is one of the international bestseller. So जब मैं मतलब I know, I think a lot of you have read this book and a lot of you have read the quotes over on Instagram. तो ये बुक बहुत वायरल हो रहा था इंस्टाग्राम पे, तब मैंने देखा। आई हैव रिसेंटली रेड, आई हैव रेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो मेरा रीज़न ये था बुक ख़रीदने का कि it is showing a different perspective on love and it is giving 40 rules of love. So I wanted to know what are those rules. तो मैं इसलिए ये वाली बुक परचेज़ करी थी। आई एम अ फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल रीडर. आई रीड both type of books and I read interviews and I listen to interviews, podcast, and I'm into these things. I fall into this category. So let me know आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. you're a team fiction or non fiction and what kind of book you like reading and which is your favorite book so far. And I will show you here. As you can see, I have jotted down the points what I have learned from this book. So this book taught me how selfless was Shams to sacrifice his life for Rumi. If you read this book, आप जब पढ़ोगे ये बुक आपको समझ आएगा कि उनका पूरा स्टोरी और कैसे शम्स की डेथ हो गई and his love towards Rumi and everything you will get to know about. That was very emotional reading the end when Shams dies. That was heartbreaking, but stay tuned till the end to know more about it. Okay, so the coming thing is soulmate can be in any form, either male or female. हम बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम समझते हैं हमारे पार्टनर्स ही हमारे सोलमेट है, बट सोलमेट कैन बी एनी फॉर्म, लाइक बी इट मेल और फीमेल. आपकी भाई बहन हो सकते हैं, आपके मॉम हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है. सो दैट नेक्स्ट इज़ इट हैज़ 40 रूल्स ऑफ रिलीजियस डिवाइन सीक्रेट लव towards Allah. So this book has shared some of the quotes from the Quran and how you should pursue God. आप अल्लाह ताला के लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आप अल्लाह ताला के लिए कैसे परस्यू कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है. सो इट हैज़ दैट रूल्स और इट हैज़ दैट कोड्स इन इट. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज नो एज डिफरेंस मैटर. तो इन व्हेन यू फेल इन लव, सो दैट इज़ ट्रू, राइट. पहले के ज़माने में ये होता था कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि किसकी क्या एज है, बीट देयर ओल्डर, बीट देयर यंगर. तो यहाँ पे एक शम्स और कीमिया की स्टोरी है. कीमिया इज़ द वाइफ ऑफ शम्स. सो दे फेल इन लव एंड दे गॉट मैरिड. पहले के ज़माने में ये मैटर नहीं करता था उनके लिए कि किसकी कितनी एज है, बट अभी हमारा पर्सपेक्टिव ऐसे हो गया कि हमारे लिए एज डिफरेंस मैटर करता है. वो भी बुरी बात नहीं है, बट ठीक है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. नाउ मूविंग ऑन, देयर शुड बी अ स्पार्कल इन द मैरिज इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ मैरिज. अ पार्टनर शुड both partners should express their efforts or express their love for each other. So why I have noted this point is like, see, I'm not saying that you should be lovey all the time and but ये है कि बहुत थोड़े I don't know, don't get me wrong, but I'm just sharing my perspective on this. कि अगर बहुत ज़्यादा ईयर्स भी हो गए आपकी शादी के, तो आप
आपका कंसर्न होना चाहिए आपके पार्टनर की टूवर्ड। आप बहुत लीनियंट या आप ऐसे नहीं कि मतलब ठीक है जाने तो जो हो रहा वो रहा, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैसे नहीं होना चाहिए। यू शुड शो योर लव एंड केयर कंसर्न टूवर्ड योर पार्टनर, दैट इज़ व्हाट आई मीन हियर। नेक्स्ट इज रूमी बिकम पोएट इन लव फॉर शम्स एज शम्स बिलीव्ड इन हिम। तो ये स्टोरी इधर यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि शम्स बोलते रूमी को कि तुम पोएट बनोगे, एंड रूमी बोलते मैं तो स्कॉलर हूँ, मैं पोएट कैसे बन सकता हूँ। बट शम्स बिलीव्ड इन हिम कि वन डे ही विल बिकम द पोएट। In today's time, as we know that Rumi is one of the best poet ever, so the Shams has really made him the best poet, I would say. Last but not the least, you can still survive without the people you love the most. Life gets hard to believe in, but still you get going. What I mean कि ऐसे होता है हमारे साथ, हम जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, हम उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लाइक अनकंडीशनली आवर पेरेंट्स लव अस एंड वी लव देम। आई एम जस्ट शोइंग द सिनेरियो हियर, बट लाइक माई फादर डाइड, like when I was just 7 years old, my father died, but we ended up surviving, right? We are surviving till today. We miss him every single day, but हम उनके बगैर जी रहे हैं। तो आप जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप उनके बगैर भी जीना सीख जाते हैं। लाइफ मुश्किल होती है बट आप सीख जाते हैं जीना, दैट इज़ व्हाट आई मीन। तो जब शम्स की डेथ हो गई थी तो रूमी वाज लाइक आई कांट सर्वाइव, बट ही एंडेड अप सर्वाइविंग एंड ही बिकेम द बेस्ट पोएट एंड that we can all witness today. So that was all I have learned from the book, and there was so many things also in the book. I will also share some of the quotes at the end of the video. And let me know in the comment section, are you enjoying this book reviews, and if yes, so I will come up with more book reviews. And do also let me know if you have read this book. If not, please give it a try. It is one of the very very good books you can read. So like, share, comment and subscribe. Thank you. See you later, friend.